नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की खूबसूरती है कि सभी को एक वोट का अधिकार है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने और क्या कुछ इस दौरान कहा है, आपको सुनाते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से संगठन के माध्यम से हमने लोगों से सुझाव लिए और इसके लिए 15 लाख जो सुझाव थे वो पूरे देश से आगामी घोषणा पत्र के लिए आए। उन सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र, जिसे हम कहेंगे, जो जारी किया है, तैयार की गई। जैसा मैंने कहा कि 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, और इन सबको मजबूत करते हुए डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा जोर जो है हमारे संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है। इन सभी स्तंभों की जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, मजबूत अच्छा हो, इस प्रकार का प्रयास इस संकल्प पत्र के अंदर किया गया है। और इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर विशेष जो ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक तरफ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हुए रोजगार को बढ़ाने के लिए, अगर हमारा यहां इंडस्ट्री ज्यादा होगी, हमारा यहां फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से या और विकास कार्यों से होगी, तो रोजगार निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को मिलेगा। विशेष ध्यान युवा रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाला बने, इसके ऊपर विशेष ये हमारा जो संकल्प पत्र है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब की थाली पोषण युक्त हो, गरीब की थाली के अंदर वो सब चीजें जो एक गरीब की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का संकल्प भी जो है वो दोहराया गया है। और उसी कड़ी में जो 85 करोड़ हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पे खड़े हैं, उनको अगले 5 साल के लिए जो मुफ्त अन्न योजना है, उसको फिर से जारी 5 साल तक, अगले 5 साल तक जारी रखने की बात कही है। इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में अब की बार जो आयुष्मान योजना, जो पहले केवल जो बीपीएल परिवार थे उन तक सीमित थी। चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा स्कूल बसों को लेकर रहा। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में 11 अप्रैल को स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे। याद हो कि 11 अप्रैल को ईद की सरकारी छुट्टी के बावजूद भी निजी स्कूल खुला था। जिस बस से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा था, उस बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। इस हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद से शासन प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद कई जिलों में बसों का फिटनेस टेस्ट भी किया जा रहा है। निजी स्कूलों की जांच चल रही है और इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया।
और वहीं कनीना में हुए बस हादसे को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आरटीओ विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखने वाले स्कूलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी डीसी और एसपी को सभी स्कूलों की एक एक बस को चेक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी स्कूलों में बसों की चेकिंग कर रहे थे, तभी उनको सूचना मिली कि शहर के हुडा सेक्टर 18 में भारी संख्या में प्राइवेट स्कूलों की बसें खड़ी हैं, जहां तुरंत आरटीओ विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां खड़ी बसों की चेकिंग करने लगी। तभी कुछ स्कूल के मालिक वहां पर पहुंच गए और अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करने लगे। आरटीओ विभाग के कर्मचारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी कार्रवाई को अंजाम देते रहे। चेकिंग के दौरान आरटीओ कार्यालय द्वारा मौके पर कुल 4 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 2 बसों को इंपाउंड किया गया और साथ ही 2 पर जुर्माना लगा गया। 18 सेक्टर में यहाँ पर ये जो कुछ स्कूलों की बसें खड़ी हुई थी, ये अपने स्कूल बसों का कार्य करवा रहे हैं। कोई सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा है, कोई फायर सिलेंडर फिट करवा रहा है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लगवा रहा है, कोई अपना और काम करवा रहा है। तो इन बसों का हम चेक करने आए थे। इन बसों में से हमने 2 बसें इंपाउंड की हैं। कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन की ओर से भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया गया, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। तानाशाही हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडिया गठबंधन की ओर से थानेसर के प्रोफेसर कॉलोनी में रविवार को प्रदेश स्तरीय भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया गया और इसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के तहत प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा मौजूद रहे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर जाति और धर्म को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको संविधान के अधिकार न मिले हों। गरीब से गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर जाने का मौका दिया। देश की आजादी के बाद अनेकों सरकारें आई, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार देश में तानाशाही लागू करना चाहती है। संस्कृति का प्रतीक। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, जो एक ऐसे शिक्षाविद हुए, एक ऐसे विद्वान हुए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय पूरा का पूरा देश अनाज भी इंपोर्ट करता था। बहुत ज्यादा उद्योग थे नहीं, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग रजवाड़े मिला के देश बना था। सिर पर कुरुक्षेत्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अग्नि दिवस के अवसर पर एडीएफओ राम सिंह और एफएसओ सुरेश कुमार मान के दिशा निर्देश में फायर स्टेशन की मुख्य सड़क पर फायर ब्रिगेड मार्च पास्ट किया गया। अग्निशमन अधिकारी राम सिंह और सुरेश कुमार मान ने पहले दिन फायर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल इस दिन अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया जाता है। एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस बार एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका प्रयोग कर मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकता है। करनाल में एनआईसी के तत्वाधान में सभी बीएलओ को इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एनआईसी के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐप को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वोटर ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के करीब 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ये वोटर्स इन क्यू के बारे में है, जो कि आप सीओ हरियाणा द्वारा दिया गया है। ये ऐप तैयार करवाया गया एनआईसी के द्वारा। टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट रहे हैं, जो टेक्निकल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एनआईसी था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा की तरफ से ये तैयार किया गया है। और इसके अंदर दो तरह से लिंक दिए गए हैं, एक तो वेब बेस्ड और एक ऐप के माध्यम से लोगों को वो जाने से पहले, वोट अपना कास्ट करने से पहले देख कर जाएं कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है कितनी नहीं, ताकि उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीजों से वो बच सके। और जी, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं हम जी प्रेमनगर में रहते हैं और शिव कॉलोनी में हमारा बिजनेस है अपना। देखो, पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने ये मुझे अपडेट दी है, क्योंकि हमें क्या पता, ये पता चलता ना कि ऐसी ऐप है या ना है। इसलिए पहले तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल का। उसके बाद देखिए, कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लेम बड़ी इजीली कर देता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। इसलिए हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए। जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप इतनी आशाएं लगाते हैं, तो आप उनको वोट जरूर करें। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक दिन के लिए स्कूलों का बदला गया समय। दुर्गाष्टमी के मौके पर मंगलवार को बदलाव ये किया गया है। सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं आदेश। जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर एक दिन के लिए स्कूलों का समय बदला गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल दुर्गाष्टमी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये खबर सामने आई है और दुर्गाष्टमी के मौके पर मंगलवार के लिए बस ये बदलाव किया गया है, जहां पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक भी स्कूल चलेंगे दुर्गाष्टमी की वजह से। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर दुर्गाष्टमी के कारण एक दिन के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ही स्कूल इस दिन चलने वाले हैं, मंगलवार के लिए। और अंबाला के बराड़ा के श्रद्धालु में भरा हुआ एक मिनी ट्रक पलट गया, जिसमें 18 श्रद्धालु घायल हो गए। ये सभी लोग त्रिलोकपुर से माथा टेककर वापस कैथल लौट रहे थे। इस बीच अंबाला के बीच बराड़ा के गांव अयोध्या में मिनी ट्रक का टायर फटने से ट्रक पलटकर खाई में गिर गई, वहीं जिसमें बैठे सभी श्रद्धालु घायल हो गए। आपको बता दें कि फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। इसके बाद से क्या नाम इवेंट आया है, जब भी हम फटाफट पहुंचे टीम के साथ, एसएचओ साहब इस टीम के साथ पहुंचे हमारी, और हमने इंजर्ड को फटाफट डायल 112 वाली उसी में गाड़ी में ही सारों को सबमिट कराया। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको शिफ्ट करा के फटाफट सीएच बराड़ा में एडमिट कराया। तब आगे इसमें थी कम से कम 14-15, इसमें काफी 3-4 जने ज्यादा इंजर्ड हैं और कईयों को बहुत चोटें लगी है, कईयों को सिर में चोटें लगी है, जो डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ लगे हैं। पुलिस आ रहे थे और कैथल जा रहे थे अपने घर सामने में, तो फिर आते वक्त गाड़ी टायर फट गया, तो इस वजह से सभी थोड़ी सी घायल अवस्था में है और इस अंकल को थोड़ी सी ज्यादा फ्रैक्चर के वजह से, बाकी सब ठीक है। टायर स्लिप कर गई टायर फटने के कारण, तो उसने एक पलटी खाई, मतलब कि राउंड लगाया गाड़ी ने ऊपर से नीचे, तो फिर आगे जाके स्पीड मिट गई। धोया चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से ये श्रद्धालु थे कुछ माता त्रिलोकपुर से आ रहे थे, कैथल जिला के रहने वाले हैं ये। तो इनका टेम्पू का टायर फटने से ये काफी सारे मरीज आ गए थे, जिनमें से 18 मरीज टोटल आए हैं। सबका इलाज हमने अपने हॉस्पिटल में सीएचसी बराड़ा में कर दिया है हमारी टीम ने। 3 मरीजों को हमें फ्रैक्चर का शक है, उनको हायर सेंटर में सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए भेज रहे हैं। बाकी सारे के सारे मरीजों की हालत स्थिर है, सभी के सभी खतरे से बाहर है। ये संगण गांव है, कैथल जिला के पास इनका गांव, कैथल जिला में गांव है संगण, इनका गांव है। पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में नगर निगम के हॉर्टिकल्चर वेस्ट में सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। हॉर्टिकल्चर वेस्ट को पेट्रोल पंप के साथ खाली प्लॉट में इकट्ठा किया गया था।
फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। कुरुक्षेत्र जिला की विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की आमद तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसानों को कहा गया है कि मौसम की स्थिति को देखकर ही मंडियों में गेहूं को लेकर आए। मंडियों में फसल के रखने एवं बरसात से बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभिन्न एजेंसियों ने कल 69,665 क्विंटल गेहूं की खरीद की और साथ ही 27,000 क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग हुई। कुरुक्षेत्र जिला भर की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद के सीजन में अब तक खरीद एजेंसियों द्वारा अलग अलग खरीद केंद्रों से कुल 55,606 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इस जिले में खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इन खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसलों को लेकर अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले गेट पास में दिक्कत आती थी, अब तो गेट पास साथ के साथ है। जैसे ट्राली रोको, उतरो, अपना मोबाइल नंबर दो, आधार कार्ड दो तो गेट पास कट जाता है। पहले गेट पास कोई लाने बहुत लगती थी। यहाँ अगर माल सूखा है सूखा है तो साथ के साथ तलाई है। ये हम 1 घंटा पहले लेके आए थे। ये ट्राली एक हमारी तुल गई है, ये थोड़ी सी नरम है, ये दोपहर के बाद तुलेगी। बाकी वो है, उसको अब मशीन लगेगी। पर है जी, आढ़ती के पास अपनी है, तरपाल की व्यवस्था है पानी के ये बचाने के लिए बरसात से। मैं जैसे सुबह लेकर आया था तो वो तुल चुकी है। जैसे गेट पास के पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब गेट पास पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। साथ ही साथ गेट पास मिल रहा है और साथ साथ तुलवाई हो रही है। जो भी मुक्तसर गवर्नमेंट ने बता रखा है उस हिसाब से करवाओ और उसी हिसाब तुल जाती है। तो मौसम जैसे अब कल का खराब बता रखा था उस हिसाब से मंडी में तरपालने की व्यवस्था मौसम से बचाने के लिए वो भी पूरी है। तो इस साल कोई वो नहीं आ रही, दिक्कत नहीं आ रही हमें। पहले बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो अब की बार हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई फिलहाल तक। मंडी में आवक शुरू हो गई है, हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं, जिसमें से कल डीएफएस अपना दोनों एजेंसियों ने 69,665 क्विंटल के करीब परचेज की है और हमारी लिफ्टिंग हो गई है 27,000 क्विंटल के आसपास। यहाँ मार्केट कमेटी में ई-नेम रीडिंग में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की हुई है। किसानों को पता है, किसी भी किसान को कोई समस्या आती है तो वो पिछले वर्षों से कुछ वहीं हेल्प डेस्क बनता है तो वहाँ अपने आप आ जाते हैं और उनकी समस्या हम सोल्व कर देते हैं। जगन्नाथ पंडित हूँ जी, सिलसिले से गेहूँ लेकर आया, मेरा गेट पास कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैं मेरे पैसे जो रेट लगेगी मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। व्यवस्था अच्छी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश में इस बार 400 पार सीटें बीजेपी जीतेगी और कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख से अधिक वोट लेकर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि 25 मई ये 4 जून जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज फ्रीगाम के अंदर, इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा ये दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बात
मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर ये बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों 10 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां बड़खल विधानसभा और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला उन्होंने बोला। उन्होंने भंडारे का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जब भंडारा खाने पहुंचती है तो देरी से पहुंचती है और जब पूरी नहीं मिलती, पूरी के चक्कर में बाहर आकर देखती है तो चप्पल भी गायब मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहले तो बड़खल विधानसभा में रैली का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाद में वो तिगांव विधानसभा की रैली के बाद बड़खल विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील उन्होंने यहां पर की। ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी तो ये देश विकास के और नए आयामों को छुएगा, देश और विकास की गति के ऊपर बढ़ेगा। भाइयों, गरीब के चेहरे के ऊपर आज जो मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, ये संकल्प भी लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम गरीबों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे और युवा को आगे नए रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित भारत बनाना है, आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से इस बड़खल की सरदारी से जाए कि यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी को हम बड़े बहुमत के साथ जतवा करके तीसरी बार भाइयों इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और तेज करेंगे। जो भी योजनाएं, जो भी सुविधाएं नीचे लोगों तक पहुंचाने की बात है, उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर ये हम पूरा करने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मई नहीं ना, 1.5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो 1 महीना पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी थी। मुझे याद है मैंने 13 मार्च को विधानसभा में, जिस दिन करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था, उस दिन शाम को ही करनाल लोकसभा के नाते प्रत्याशी के रूप में कृष्णपाल जी का और हमारा नाम घोषित हो गया था। आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गया और 1 महीने 1 दिन हम इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। तो फरीदाबाद से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां पर लगातार बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं रेस में भी पीछे है लोकसभा के और इस बार एनडीए 400 पार ही जीतेगी, ऐसा दावा करते हुए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर नजर आए। तो हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।